Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today, once again, our topic is about Mother's Day, and this time we will study about the summary and theme and other things about this lesson. It is known to you that we have already completed one lecture upon this, that is introduction about the author. You can also watch that. और आपको मैंने पहले ही कहा है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ ऑल ग्रेजुएशन क्लासेस, particularly of the English. I have uploaded so many lectures and you can watch them also upon our YouTube channel. And also I told you that we have two websites, and you can download from there also. That is Mother's Day. Now it is second lecture. I have already told you, I will first of all give the crux of this story. What happens here? Actually, there is a mother who has in his family a daughter, son and husband. She performs the work from the morning till the evening, as usual our mothers also do. But these family members, they didn't credit her anything. They didn't appreciate her. She sacrificed her everything for them, but they didn't respond to her in that way. यानी कि वो अपनी मतलब सुबह से शाम तक काम वहाँ कर रही थी, मगर वो मतलब जो वो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसको वहाँ से मतलब कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं. तो यही हाल हर किसी मदर का होता है. हमारे घरों में भी यही हाल है, हमारे मदर्स का भी. तो यहाँ राइटर यही कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. कम से कम हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर हम उनको मॉनिटरी कुछ नहीं देंगे तो मगर फिर भी हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. वही है मेन थीम इस स्टोरी का. अब हम देखेंगे. इंट्रोडक्शन. मदर्स डे इज़ रिटन बाय, जो आपको मालूम है आप, J.B. Priestley इन 1953. ये मैंने आपको पहले ही कहा है 1953 में. दिस इज़ ए सैटिरिकल प्ले ऑन द मॉडर्न सोसाइटीज़ अप्रोच टुवर्ड्स मदर्स. यानी कि जो ये प्ले है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, एक्चुअली ये सटायर है, यानी कि ये तंज कर रहा है कि इस पर जिसको हम मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, इस पर तनज़ करते हैं कि यहाँ तो वो इंसानियत ही ख़त्म हो गई. द प्ले इज़ ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस है, ह्यूमर है, तंजिया है. ह्यूमरस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस वाइफ इन ए फैमिली, यानी कि कैसे इस हाउस वाइफ को फैमिली में तंज किया जा रहा है. इट शोज दैट. एंड this play depicts the plight of a mother who works hard from morning to evening. जो मैंने आपको पहले ही कहा, सुबह से शाम तक हमारी माँ अपने घर में काम करती है, हर किसी की मदद. बट नो वन अप्रिशिएट्स हर. मतलब कोई क्या इसको तारीफ ही करता है. कम से कम मतलब कहना चाहिए कि हाँ माँ आपने अच्छा किया, कम से कम ऐसा किया वैसा किया. उसके बगैर बदले हम ये कहते हैं आपने वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया. द फैमिली मेम्बर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज मदर्स सर्विसेज फॉर देम विदाउट केयर टू हर सेल्फ. यानी कि वो कोई परवाह नहीं करते हैं उस माँ के लिए जो अपने लिए परवाह नहीं करते हैं, बाकी के लिए करती है. कम से कम हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. यही है मेन जो मैसेज है, वही है इस लेसन में. हम आप देखेंगे कि कैसा ये प्ले ड्रामेटाइज किया गया है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पहले हम वो देखेंगे. इसमें है मिस एनी पियर्सन, वो मदर का नाम होता है. जॉर्ज पियर्सन वो सन का नाम होता है. डॉरिस पियर्सन वो बेटी का नाम होता है. एंड सिरिल पियर्सन वो फादर या हस्बैंड है इसका. और एक नेबर यहाँ होता है जिसका नाम है मिस फिट्जगेराल्ड. ये नेबर होती है, फीमेल होती है. तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से. अब आपको खुद ही पता चलेगा कि होता क्या है, कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, क्या होता है. नाउ यू कैन सी योरसेल्फ. क्या होता है समरी में, क्या होता है. अब मैंने यहाँ समरी रखी है. एज डिपेक्टेड बाय द टाइटल, जैसे हमें टाइटल से ही
पता चलता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड। द होल प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द मदर, यानी कि मदर के इर्द गिर्द घूमा, जिसका नाम है मिसेस पियर्सन। द मदर इज द मेन एंड सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, यानी कि अगर हम दूसरे लफ्ज़ में कहें वो तो हीरोइन है। द प्ले डिपेक्ट्स द प्लाइट ऑफ द मदर इन सार्कास्टिक वे, यानी कि यहाँ जो आथर है वो मर्द माँ की वो मतलब परेशानी दिखा रहा है बहुत तंजिया अंदाज में। द मदर इज़ नॉट ट्रीटेड वेल बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, यानी कि जो उसके बच्चे हैं या जो इसका शवर है, दे डिडंट ट्रीट हर वेल, यानी कि वो उसको ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, ठीक तरह से मतलब उसके साथ जो वो बेचारी करते हैं उसको क्रेडिट नहीं देते हैं। हाँ, अब क्या होता है, हर नेबर, उसको वहाँ कोई हमसाया होता है एंड फ्रेंड, वो इसकी फ्रेंड भी होती है जिसका नाम है मिस फिट्जगेराल्ड, हेल्प हर विद द हेल्प ऑफ ए मैजिक स्पेल। उसके पास कोई जादू होता है, उस जादू की वजह से वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अपने सोल को, मतलब फिजिकली तो वो हम कहेंगे वही रहते हैं, मगर जो इनके कैरेक्टर्स हैं, जो इनके ट्रेट्स हैं, जो इनका सोल है, वो एक्सचेंज होता है। जो ये पड़ोसी है उसका और इस मदर की मतलब जो ट्रेट्स हैं वो चेंज होते हैं। द मैजिक स्पेल इंटरचेंजेस देम फॉर टाइम बीइंग, ये कुछ वक्त के लिए होता है, नॉट फॉर एवर। द फैमिली गेट्स ए लेसन, क्योंकि इनको लेसन मिलता है, सबक मिलता है, विद द हेल्प ऑफ हर न्यू कैरेक्टर, जो अब इसको नया कैरेक्टर आता है, जो हमको मैंने पहले ही कहा है, नई ट्रेट्स उसमें मतलब उस जो उसकी पड़ोसी होती हैं वो मैजिक कुछ करते हैं, उसके वो ट्रेट्स कैरेक्टर्स उसमें ट्रांसफर होते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले मदर गेट्स रेस्पेक्ट, फिर जब उनको सबक मिलता है फिर उसको इज्जत मिलता है, एंड रिगार्ड फ्रॉम ऑल फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हर कोई फैमिली मेम्बर उसको फिर इज्जत करता है। हाँ, ये तो समरी थी। अब हम देखेंगे सेटिंग का माने है, आपको मालूम है कि जो ये ड्रामा है, ड्रामा में मतलब स्टेज होता है, स्टेज पर क्या क्या है इसी को सेटिंग कहते हैं, जो हम देखते हैं अपने आंखों से। द प्ले स्टार्ट्स इन द लिविंग रूम, ये आपको याद रखना है, ये लिविंग रूम में स्टार्ट होता है, कहाँ, ऑफ पियर्सन्स हाउस में, ये एक्चुअली लंदन में होता है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब वहाँ मतलब स्टेज पर वो कर्टेन को उठाते हैं। द टाइम इज़ आफ्टरनून ऑफ द ऑटम, यानी कि ये ऑटम टाइम होता है और आफ्टरनून इस वक्त मतलब टाइम होता है। टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, जो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं, मिस फिट्जगेराल्ड एंड मिस पियर्सन। वो क्या करते हैं, वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे टेबल पर। मिस फिट्जगेराल्ड हु इज़ फॉर्चून टेलर, यानी कि वो पेशन गोई करती हैं कि क्या होने वाला है, हैज़ बीन टेलिंग मिस पियर्सन अबाउट हर पियर्सन्स फॉर्चून, ये उसको कहते हैं कि आपके मतलब क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वही हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो प्ले होता है, प्ले में कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, देयर विल बी नो प्ले विदाउट कैरेक्टर्स। तो अब कौन कौन सा कैरेक्टर है, जो मैंने आपको पहले कहा, एनी होती है, एनी इज़ नाइस एंड एनी इज़ ए नाइस एंड वरीड लाइक ए लेडी इन 40s, लगभग उसकी 40 साल की उम्र होती है। शी इज़ वाइफ ऑफ, जो आपको मैंने पहले ही कहा है, जॉर्ज पियर्सन की। शी लाइक अदर मदर्स केयर्स हर फैमिली, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे बाकी माँ अपनी फैमिली को केयर करते हैं वैसे वो भी करती थी, बट इन रिटर्न दे डिडंट केयर अबाउट हर, मगर इसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। हर मेन गोल इज़ टू कीप द फैमिली मेम्बर्स हैप्पी, जैसे हर किसी माँ का यही एम होती है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको खुश रखना, ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ हर ओन हैप्पीनेस, यानी कि अपनी जो इसकी खुशी है उसको कुर्बान करके, जैसे हमारी माँ करती हैं। जॉर्ज पियर्सन हु इज़ हस्बैंड ऑफ एनी, ये इसका जो मैंने आपको पहले कहा है हस्बैंड होता है, इसकी उम्र लगभग 50 में होती है, 50 ईयर्स। ही डिड नॉट केयर अबाउट द इमोशंस ऑफ हिज वाइफ, इसको मतलब कोई ख्याल नहीं है उसकी जज्बातों का, अपने वाइफ का। डॉरिस पियर्सन जो होता है वो इसकी डॉटर होती हैं, उसकी एज लगभग 20 ईयर्स होती है।
शी हैड फॉलन इन लव, उसको तो लव भी हुआ होता है, आपको मालूम ये अंग्रेज लोग हुए। चार्ली स्पेनिस है कोई, उसके साथ उसको लव होता है, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सिरिल। तो ये सन का होता है, एंड इज़ लाइक अदर में जैसे बाकी मेंबर्स होते हैं फैमिली में, वो मतलब ट्रीट नहीं करते हैं, इसी तरह ये भी नहीं है अपनी माँ को ठीक तरह से पेश आ रहा है। ही इज़ ए स्पॉइल चाइल्ड एंड डिडंट केयर हिज मदर, जो मैंने आपको पहले ये खुद बिगड़ा हुआ था तो अब मदर को क्या करेगा। मिस फिट्जगेराल्ड इज़ द नेबर, मैंने आपको पहले कहा वो नेबर होती है उनकी। शी इज़ टैलेंटेड लेडी एंड हैज़ नॉलेज ऑफ मैजिक, वो बहुत टैलेंटेड होती हैं, उसको नॉलेज होती है मैजिक की, जिस मैजिक की वजह से मतलब वो ट्रांसफ़र करती हैं ट्रेटिस। हाँ, अगर हम देखेंगे अब थीम क्या है इसका, द थीम ऑफ द प्ले इज़, क्योंकि थीम कंपलसरी होता है हर किसी नावल में, हर किसी प्ले में, हर किसी मतलब कोई भी जो ड्रामा होगा, फिल्म होगी, वहाँ थीम कंपलसरी होता है। द थीम ऑफ द प्ले इज़ दैट मदर्स ऑलवेज सेक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर देयर फैमिली, यानी कि यह हर जगह होता है कि जो बेचारे माँ होती हैं वो अपने आप को सेक्रिफाइस करते हैं अपने फैमिली के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उनको मालूम होता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। द फैमिली मेम्बर्स शुड आल्सो रेस्पेक्ट द मदर्स इन ऑल वेज, कम अज़ कम जो फैमिली में अगर वो कुछ नहीं दे सकेंगे अपनी मदर्स को कम अज़ कम उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए इनको। थैंक्स, होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज सेंड द फीडबैक। वंस अगेन आई से दैट वी हैव टू websites, that is jkscore.com and another one is educationjobs.blogspot.com, and we have also this YouTube channel that is known to you. Thank you so much. Thank you. Please send the feedback.